दोस्तों, मोदी जी ने सडनली आके ये क्या बोल दिया? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। क्या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है? क्या फ्यूल के प्राइस और भी बढ़ने वाले हैं? यह सिर्फ एक टेम्पररी वार्निंग है। आज सिंपल लैंग्वेज में पूरी मैटर को समझेंगे विदाउट पॉलिटिक्स, बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी फिनटेक। आज हम लोग जानेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से ये अपील क्यों की और ये स्टेटमेंट ग्लोबल ऑयल क्राइसिस एंड वेस्ट एशिया टेंशंस का बीच में आया है। अब नॉर्मल पब्लिक कंफ्यूजन में है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है, तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी मैटर को। देखिए, सबसे पहले और मेन रीजन है इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और अभी मिडिल ईस्ट का टेंशन का वजह से ऑयल प्राइस रैपिडली बढ़ रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर दुनिया में ऑयल प्राइस महंगा होता है तो इंडिया में पेट्रोल डीजल भी महंगा होता है और इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते हैं और डेली लाइफ भी एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरा अपील है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। देखिए, वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कंफर्ट नहीं है, इससे गवर्नमेंट फ्यूल कंजम्पशन कम करना चाहती है। सोचो, अगर लाखों लोग डेली ऑफिस ट्रेवल कम करें तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो जाएगा और ट्रैफिक भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए अपील किया है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि गोल्ड खरीदने के लिए क्यों मना किया है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे शॉकिंग था। देखिए, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। मतलब इंडिया का जो फॉरेन करेंसी होता है, स्पेशली डॉलर, अगर आप गोल्ड ज्यादा खरीदते हो तो हमारी जो फॉरेन करेंसी है ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं और इससे हमारे रुपीस पर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला नॉन एसेंशियल गोल्ड बाइंग पोस्टपोन करने के लिए। तो अब जानते हैं क्या इसका मतलब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो, ये कोई ऑफिशियली इकोनॉमिक कोलैप्स वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्लियरली लोगों को प्रिकॉशनरी मैसेज दे रहा है, क्योंकि ग्लोबली वर्ल्ड का टेंशन चल रहा है और ऑयल का प्राइस रैपिडली बढ़ते ही जा रहे हैं और इससे सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी वजह से इंडिया का इकोनॉमी पे प्रेशर डाल सकता है। मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर रिस्क को पहले ही कंट्रोल करना चाहता है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग जैसे कॉमन पब्लिक को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले तो पैनिक मत करो और फेक न्यूज स्प्रेड मत करो, उस पर विश्वास भी मत करो, क्योंकि सिचुएशन सीरियस हो सकता है लेकिन फियर से रॉन्ग डिसीजन हो सकती है। और दूसरा, इमरजेंसी फंड्स रेडी रखो। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ के लिए जो अपने एक्सपेंसेस होता है उसको एक अलग जगह में सेफ रखो। स्पेशली लिक्विड मनी को अलग से रखो, क्योंकि अनसर्टेन टाइम में कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे नंबर पे है फ्यूल एक्सपेंसेस कम करो। अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया करो और अननेसेसरी ट्रैवल को भी अवॉइड करो। सबसे इम्पोर्टेंट कि अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। मार्केट गिर सकता है, फियर भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डिसिप्लिन रहना चाहिए। इस टाइम में इमोशनली डिसीजंस मत लो। देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में मिडिल क्लास और रिच का बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रिपरेशन। तो ओवरऑल मोदी जी का मैसेज सिंपल था, कंट्री को अननेसेसरी इंपोर्ट्स और फ्यूल कंजम्पशन से बच के रहना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है फ्यूल प्राइस और बढ़ेगा? और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंस और इकोनॉमी को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें उन सारे दोस्तों को जो अभी इस सिचुएशन में पैनिक कर रहे हैं।